सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्याशुवे। आज मैं आपके सामने बुढ़ापे के प्रति मानव का सकारात्मक दृष्टिकोण क्या हो, इस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: ब्रह्मचारी अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास अवस्था। ये जीवन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बचपन, जवानी, उधेड़ उम्र और बुढ़ापा। बुढ़ापा नाम से प्रत्येक व्यक्ति डरता है, क्योंकि इसमें काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यह कष्टदायी उम्र है, लेकिन बुढ़ापा वास्तव में ऐसा नहीं है। यह जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। जो व्यक्ति किसी नौकरी से रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो मान लिया जाता है कि अब यह काम के योग्य नहीं रहा, इसलिए अपने घर में ही रहो। यदि कोई कार्य स्वयं का करता है, घर में खेती का, दुकान का, प्रतिष्ठान पर काम करता है, तो कहा जाता है कि अब आप काम करने योग्य नहीं हैं, आपको काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र बड़ी हो गई है, अब घर बैठ जाना चाहिए। व्यक्ति की सोच भी ऐसी बन जाती है। जैसा दूसरे व्यक्ति कहते रहते हैं और आयु भर किए गए कामों से दूर कर दिया जाता है, तो व्यक्ति भी सोचने लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नया काम नहीं कर सकता, बेकार हो गया, आप तो परमात्मा उठा ले तो अच्छा रहे। व्यक्ति जीवन में परेशानी माननी आरंभ कर देता है और दुखी जीवन मानता है। परिवार, समाज, राष्ट्र भी बोझ मानना शुरू कर देता है। आपने आंकड़ों में लिखना आरंभ कर देते, ये जो आंकड़े उनमें लिखना शुरू कर देते हैं कि देश में इतने व्यक्ति अर्जित हैं, इतने व्यक्ति आश्रित हैं, और जो हमारे राज्य हैं वो भी इस बात का अंकन करना शुरू कर देते, लिखना शुरू कर देते हैं कि बुढ़ापा, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, वरिष्ठ नागरिक सुविधाएं, वृद्ध आश्रम इत्यादि सुविधाओं का राज्य पर भार बनता जा रहा है। इतने ही नहीं, बल्कि जो राष्ट्र मार्क्स की नीतियों पर आधारित है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित है जो राष्ट्र, उन्होंने तो इस नीति को अपना लिया कि काम करेगा तो आर्थिक सहायता मिलेगी, वरना राज्य में रहने का, जीवन की सुविधा का अधिकार नहीं। रूस की क्रांति के बाद का स्टालिन के कार्यकाल का आप अध्ययन कर सकते हो।
उन्होंने जीवन और व्यवस्था को केवल भौतिकवादी माना है। आज के जो वैज्ञानिक वे भी सृष्टि रचना में केवल भौतिकवाद को मानते हैं, परमाणु के अंतिम विभाजन को ही सृष्टि का आधार मान बैठे हैं और बार बार परमाणु की खोज कर रहे, लेकिन ऐसी कभी नहीं सोचते कि अभी और खोज करनी है। परमाणुओं के विभाजन अनंत हैं और इन सब का रचयिता परमात्मा है। इसी प्रकार हम अपने जीवन का सार अपनी सेवा से निवृत्त मान बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तो हमारी प्रथम कक्षा पास करके दूसरी कक्षा का आरंभ है। जीवन अनंत है। व्यक्ति का बुढ़ापा, मस्तिष्क और शरीर की रचना शरीर की जो रचनात्मक शक्तियों को खत्म नहीं करता। मनुष्य की सोच उतनी उपयोगी है जितनी वह सोचता है। मनुष्य का जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना वह मानता है। व्यक्ति को उम्र या सफेद बालों के किसी को सफेद बाल हो जाएं या वर्षों में उम्र अधिक हो जाए तो इन बातों को हाशिए पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह उम्र समस्याओं को सुलझाने, भविष्य की योजना बनाने, निर्णय लेने, रचनात्मक क्षेत्रों में तथा विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी हो सकती है। क्योंकि गृह कार्य, व्यापार और कार्यालय में काम में उनका अनुभव सबसे ज्यादा है। आम व्यवहार देखा जा सकता है कि व्यक्ति बचपन से तो विरले ही समझदार होते हैं, परंतु आयु के अनुभव में अधिकतर समझदार बन जाते हैं। व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब वह अपने जीवन में रुचि लेना छोड़ देता है। जब तक व्यक्ति जीवन, प्रकृति और परमात्मा की नई सच्चाइयों की प्रेरणाओं को ग्रहण करते रहते हैं, तब तक व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। जीवन आश्चर्यों व चमत्कारों से भरा है। जीवन हर पल में नया सीखने का प्रयत्न करे तो मस्तिष्क हर्ष में युवा है। जो कानून स्वयं प्रतिष्ठानों, कंपनियों के कर्मचारियों में उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, वह सही दिशा में कदम है। लेकिन कानून अकेला लोगों की सोच को नहीं बदल सकता।
मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन अजर, अमर, अनंत है, जो कभी न तो पैदा होता है और न मरता है। बुढ़ापा व्यक्ति की आध्यात्मिक गुणवत्ता का, शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शक्ति, सामंजस्य और भाई से भाई का प्रेम ऐसे गुण हैं जो बूढ़ा नहीं होने देता, बल्कि दूसरी और तीसरी और चौथी पीढ़ी के प्रति तो और भी अधिक प्यार होता है। खुशी, सुंदरता, सद्भावना और समझ कभी बूढ़ी नहीं होती। यदि आप अपने जीवन में इन गुणों को फलने फूलने देते हैं तो आप भी बूढ़े नहीं हैं। उम्र या वर्ष बुढ़ापे का जिम्मेदार नहीं है। बुढ़ापा समय का डर है, जो हमारे दिमाग, मस्तिष्क और बुद्धि पर बुढ़ापे का हानिकारक प्रभाव डालता है। वास्तव में समय के प्रभाव के जो हमारा वास्तव में समय का जो प्रभाव है वो हमारे इस दिमाग के ऊपर या न्यूट्री कह लीजिए, डर ही ऐस में बुढ़ापे का कारण है। जब किसी बूढ़े बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो दवा देने की कहते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बूढ़ा हो गया है, दवा काम नहीं करेगी। मगर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, और उन्हें जरूरत भी क्यों हो, मैं अब किसी के काम का नहीं हूं। मेरी बीमारी क्या है? जिंदगी खुद रोग बन चुकी है, क्योंकि हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन समझा गया है कि बीमार हूं, लेकिन उम्र के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के कारण, निरर्थकता और महत्वहीनता के कारण, मानसिक नजरिए के कारण है। वास्तव में अपने विचारों से बूढ़ा हो गया। इस बार एक बार अवसर था कि मैं अपने मित्र राजकुमार के घर सोनीपत के गांव बिदलान में उनकी माताजी के अंतिम संस्कार पर गया था।
जब सभी व्यक्ति अंतिम संस्कार करके वापिस आ रहे थे तो मेरा दूसरा मित्र उसी गांव से सत्यवीर सिंह भी मेरे साथ था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता रतन सिंह बूढ़े हो चुके हैं और बीमार हैं, आप मिलते जाना। पता नहीं कितने दिनों के होंगे। वे कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं। मैं मिलने के लिए उनके पास गया तो देखा कि सर्दी के कारण उस पर 2 रजाई डाल रखी थी और बंद कमरे में चारपाई पर वो लेटे हुए थे। मैंने उनसे जाकर पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या महसूस कर रहे हो? उन्होंने कहा बस अब अगले घर जाने की तैयारी है। मैंने कहा पैसा क्यों सोचते कि जो कहने लगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं बीमार हो गया था और बूढ़ा भी हो गया हूं और मर भी जाता, लेकिन छोटा बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले गया और 2 यूनिट खून की चढ़वा दी, इसलिए आप कुछ ठीक हो, सर्दी निकाल दूंगा। लेकिन हमने उसके बुढ़ापे की बातें छोड़कर सामाजिक व्यवस्था की चर्चा आरंभ कर दी। वह एकदम से बैठा हो गया और जोर देकर अपनी बात रखनी आरंभ कर दी। अब वह पूर्ण तरह से ठीक लग रहा था और परिवार भी हैरान था। कहने लगे यह तो खाना भी कम खाता था, स्वयं उठकर पेशाब भी नहीं कर सकता था, और इनमें इतना जोश कैसे आ गया। मैंने परिवार को वहीं पर बताया कि वह आपके पिताजी बूढ़े नहीं हैं, जीवन अनंत है, केवल विचार घेर रहे हैं, इसे समझ आ जाए। यही बीमारी है, यही बुढ़ापा है। दूसरा उदाहरण मैं अपनी माता जी चंद्रमुखी का दे रहा हूं। जब वह 95 वर्ष की थी तो उनका शरीर कम काम करता था, व्यायाम नहीं कर पाती थी, कमर झुक चुकी थी, लेकिन वह आम बातों व इतिहास की बातों में पूरी रुचि रखती थी और अपनी आयु के अनुभव से खुश थी। हर काम, हर बात, हर सोच अनुभव के आधार पर कहती थी। कोई भी क्रिया बुढ़ापा नहीं दिखा रही थी। ऐसे अनेकों उदाहरण पुस्तकों में मिलते हैं जो अपने मन को युवा रखते हैं। आयु उनके आगे बाधा नहीं बनती। वे लोग जो 65 से 70 आयु वर्ष के बीच में रहे, उसके बाद उन्होंने अपने कार्य आरंभ किए और सफलता पाई। वे नई नई खोज करते रहते हैं
जैसे चौधरी चरण सिंह ने अपनी राष्ट्रीय राजनीति 65 वर्ष की आयु में आरंभ की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, चौधरी देवीलाल जी, APJ अब्दुल कलाम जी ने भी अपनी राष्ट्रीय राजनीति की कामयाबी 65 से 70 वर्ष की आयु के बाद ही हासिल की थी। विज्ञान के क्षेत्र में हार्ट सर्जन माइकल डेवली ने खून का पहला जो रोलर पंप 1932 में खोजा था, तब उनकी आयु 90 वर्ष थी। रोमन देशभक्त मार्क्स पोर्सिस ओकेटी ने 80 वर्ष की आयु में वाद्य यंत्र बजाना सीखा था। मैं आपको बता रहा था कि रोमन देशभक्त मार्क्स पोर्सिस केटी न 80 वर्ष की आयु में ग्रीक भाषा सीखी थी और सुकरात ने 80 वर्ष की आयु में वाद्य यंत्र बजाना सीखा था। फ्रांस की जियोलॉई कैलमेट की 100 वर्ष की आयु में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। जब उनकी आयु 118 वर्ष की थी तो उनसे रहस्य पूछा गया। उन्होंने बताया कि मैंने हर अवसर पर आनंद लिया है। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया है और 122 वर्ष की आयु में इनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्र मुग्ध करने वाली थी। अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं। हमें नए विषयों का अध्ययन करना चाहिए, नए विषयों की जांच करनी चाहिए। बुढ़ापे का अर्थ है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन करना। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य प्रसिद्ध लोगों ने अपना महानतम कार्य 80 वर्ष की आयु से ज्यादा होने पर ही किया है। धूमकेतु दत्ता, तारा की खोज करने वाला दत्ता जी, जब वो अपनी सेवा से निवृत्त हुए और निवृत्ति के समय पर उसे जो धन दौलत पैसे मिले, उससे उन्होंने दूरदर्शी यंत्र को खरीदा और फिर धूमकेतु दत्ता नामक तारे की खोज की। आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता,
आदि हैं, इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है और न ही ये बूढ़े होते हैं। आप अनंत जीवन के युवा हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आपका मस्तिष्क कला, संगीत, खेल भावना, अच्छाई, सत्य की भावना, सुंदरता की भावना आदि की आप देख नहीं सकते, लेकिन मालूम है कि ये आपके पास है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप निरंतर जिंदा हैं। बुढ़ापे की खुशियां जवानी की खुशियों से अधिक होती हैं। आपका मन आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आप परमात्मा द्वारा रचित चीजों का मनन कर सकें। आप समाज के कैदी बनकर रह रहे हैं। आप समाज के कैदी बनकर ना रहें, बल्कि रचना करने वाले बने। अपने अनुभव को, ज्ञान को, भावनाओं को छिपाए ना रखें। आगे बढ़कर आएं और रचनात्मक कार्य करें। स्वामी दरवेशी कहा करते थे कि परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, इसे स्वस्थ रखना हमारा काम है। और जब ये शरीर काम करना छोड़ दे तो हमें मन से काम लेना चाहिए। तो इसलिए बुढ़ापे के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हो और इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। कोई व्यक्ति उम्र से, बालों से, शरीर से बूढ़ा नहीं होता। ये तो शरीर और ये व्यवस्था तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है और उसका परिवार है वो अजर है, अमर है, और उसके अंदर सभी यादें हमारे चित्त के अंदर जन्म जन्मांतरों के यादाश्त भरी हुई है, जो हमें समय समय पर ताजगी देती रहती है। इसलिए बुढ़ापा कुछ नहीं होता, बल्कि एक सकारात्मक सोच का एक समय होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।